पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों रहता है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉर्ड संहार पर। आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर खोजने जा रहे हैं। पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों रहता है? हम सभी मानते हैं कि पूजा और पाठ से आत्मिक शांति मिलती है, लेकिन कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो पूजा पाठ करने के बावजूद दुखी रहते हैं। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वजह है जो पूजा पाठ करने के बावजूद कोई व्यक्ति मन की शांति और सुख की कमी महसूस करता है। क्या ये केवल कर्मों की कमी है या फिर कुछ और? आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं और पाते हैं कि सही पूजा पाठ और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन में वास्तविक सुख और शांति पा सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेटेड रहें। आशा है कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारी खोज को पसंद करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक साधक की है जो पूजा पाठ करता था लेकिन फिर भी जीवन में दुखी रहता था। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि वास्तविक सुख का स्रोत क्या है और पूजा पाठ के बावजूद क्यों कुछ लोग दुखी रहते हैं। कहानी एक बार एक गांव में एक साधक रहते थे जिनका नाम रघु था। रघु सुबह शाम पूजा पाठ करते, व्रत रखते और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे। गांव वाले उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनके धार्मिक कर्तव्य को लेकर सभी को विश्वास था कि वे सच्चे भक्त हैं। फिर भी रघु का जीवन दुखी था। हर दिन उनकी आंखों में आंसू थे और वे हमेशा निराश महसूस करते थे। गांव वाले उनकी हालत देखकर परेशान हो गए और सोचने लगे कि रघु की पूजा पाठ के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति पंडित हरिदास रघु के पास गए। उन्होंने रघु से कहा, आप पूजा पाठ में इतना समय लगाते हैं लेकिन फिर भी आप दुखी क्यों रहते हैं? रघु ने कहा, मैं हर दिन पूजा करता हूं लेकिन मेरे दिल में शांति नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों मैं सच्चे सुख को महसूस नहीं कर पा रहा हूं। हरिदास जी ने रघु को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा बहुत ही परिश्रमी और धार्मिक था। वह प्रतिदिन अपने राजमहल के दरवाजे पर एक दीपक जलाता था और प्रार्थना करता था, लेकिन फिर भी राजा के दिल में शांति की कमी थी। एक दिन एक साधु महात्मा राजा के पास आए और राजा से पूछा, तुम प्रतिदिन दीपक जलाते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वास्तविक प्रकाश किस प्रकार का होता है? राजा ने जवाब दिया, मैं दीपक जलाकर अंधकार को दूर करने की कोशिश करता हूं। साधु ने राजा को एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा और एक साधारण पत्थर लाकर उस पेड़ के नीचे रख दिया। अब तुम उस पत्थर की पूजा करो। राजा ने पत्थर की पूजा की, लेकिन उसके मन में शांति की खोज जारी रही। साधु ने राजा से कहा, तुम्हें अपने भीतर की गहराई को जानने की जरूरत है। केवल पूजा और दीपक जलाने से मन की शांति नहीं मिल सकती। तुम्हें अपने कर्मों को, अपने विचारों को और अपने दिल की सच्चाई को समझना होगा। राजा ने समझाया और अपने जीवन में बदलाव किया। उसने अपने कर्मों को शुद्ध किया और दूसरों की भलाई के लिए काम किया। धीरे धीरे राजा को अपनी अंदरूनी शांति मिली और वह खुश रहने लगा। हरिदास जी ने रघु से कहा, तुम्हारी पूजा पाठ महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा और तुम्हारे कर्म सच्चे नहीं होंगे, तब तक तुम सच्चे सुख को नहीं पा सकते। तुम्हें अपने भीतर की गहराई को जानने की कोशिश करनी होगी और अपनी असली स्थिति को समझना होगा। रघु ने हरिदास जी की बातों को सुना और अपनी जीवन शैली में बदलाव करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पूजा पाठ के साथ साथ अपने कर्मों पर भी ध्यान देना शुरू किया और दूसरों की सहायता करने लगे। धीरे धीरे रघु का दुख कम हुआ और वे सच्ची शांति और सुख को महसूस करने लगे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पूजा पाठ केवल एक भाग है, लेकिन सच्चे सुख और शांति के लिए हमें अपने कर्मों, विचारों और दिल की स्थिति को भी समझना और सुधारना होता है। केवल धार्मिक कृत्यों से नहीं, बल्कि आत्मसंयम और सच्चे कर्मों से ही हम जीवन की गहराई को समझ सकते हैं और सच्ची खुशी पा सकते हैं। यह कहानी एक साधक और एक धनी व्यक्ति की है, जो पूजा पाठ और गलत कर्मों के बीच के अंतर को समझाने में मदद करती है। कहानी एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक साधक नामक व्यक्ति जो दिन रात पूजा पाठ करता था और दूसरा धनी व्यक्ति नामक धनी लुटेरा जो चोरी और बेईमानी करता था।
दोनों के जीवन की परिस्थितियां बहुत अलग थीं। साधक गरीब और दुखी था, जबकि धनी व्यक्ति के पास धन और ऐश्वर्य था। साधक, जो हमेशा पूजा पाठ में व्यस्त रहता था, भगवान से लगातार अपने दुखों की समाप्ति की प्रार्थना करता था। हर दिन वह अपने घर में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता और व्रत रखता, लेकिन उसकी समस्याएं और दुख कम नहीं होते थे। धनी लुटेरा, जिसे बेईमानी और चोरी से धन मिला था, परंतु उसकी भौतिक स्थिति बहुत अच्छी थी। उसके पास महल, भव्य गाड़ियां और हर सुख सुविधा थी। लोग उसकी बाहरी दुनिया को देखकर सोचते कि वह बहुत खुश और संतुष्ट है। एक दिन एक ज्ञानी संत गांव में आए। उन्होंने दोनों व्यक्तियों की स्थिति को देखा और दोनों से मिलकर उनके जीवन की असली स्थिति को समझने का निर्णय किया। संत सबसे पहले साधक के पास गए। साधक ने संत से अपनी दुख भरी स्थिति की शिकायत की। संत ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी और कहा कि सत्य की खोज में आत्मा को समझना आवश्यक है। फिर संत धनी लुटेरे के पास गए। धनी व्यक्ति ने संत को अपने भव्य महल और अमीर बनने की कहानी सुनाई। संत ने ध्यानपूर्वक सुना और अंत में कहा, तुम्हारे पास बाहरी ऐश्वर्य है, लेकिन तुम्हारी आत्मा के भीतर शांति का कोई संकेत नहीं है। सच्चा सुख बाहरी धन या भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि और सद्गुण में है। संत ने दोनों को एक ही सलाह दी, सच्चा सुख तभी मिल सकता है जब हम अपने कर्मों को शुद्ध करें, सत्य के मार्ग पर चलें और अपनी आत्मा की गहराई को समझें। बाहरी दुनिया के भौतिक सुख अस्थायी होते हैं, लेकिन आंतरिक शांति और संतोष स्थायी होते हैं। संत ने साधक और धनी व्यक्ति दोनों को आत्मविश्लेषण की सलाह दी और कहा, सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए केवल पूजा पाठ या धन वैभव की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने कर्मों की शुद्धता और आत्मा की गहराई को जानना। धनी लुटेरा ने संत की सलाह को मानते हुए अपनी गलत आदतों को छोड़ने का निर्णय लिया और सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश की। साधक ने भी अपनी पूजा पाठ को कर्मशीलता और सच्चे मन से जोड़ने का प्रयास किया। कुछ समय बाद साधक की स्थिति में सुधार हुआ और वह शांति और संतोष का अनुभव करने लगा। धनी व्यक्ति ने भी अपनी गलत आदतें छोड़ दी और आत्मिक सुख की खोज में लग गया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाहरी सुख और ऐश्वर्य अस्थायी होते हैं। सच्चा सुख और शांति तब मिलती है जब हम अपने कर्मों को शुद्ध करें और आत्मा की गहराई को समझें। पूजा पाठ और धन वैभव का महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमारी आत्मा की स्थिति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। इस कहानी का उद्देश्य है कि हम केवल बाहरी दिखावे पर ध्यान न दें, बल्कि अपने भीतर की गहराई को समझने और अपने कर्मों को शुद्ध करने की ओर ध्यान केंद्रित करें। सच्चा सुख तब प्राप्त होता है जब हम अपने मन और आत्मा की गहराई को समझें और सत्य के मार्ग पर चलें। इस स्थिति को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानी प्रस्तुत है, जिसमें यह जानने की कोशिश की जाएगी कि वास्तव में सुख और समृद्धि का स्रोत क्या है और कैसे हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए। कहानी एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण, शिवशंकर और एक धनी व्यापारी, रघु, रहते थे। शिवशंकर दिन रात पूजा पाठ में व्यस्त रहते थे, जबकि रघु ने अपने जीवन में हर तरह की गलत बातों को अपनाया था। वह चोरी, धोखाधड़ी और बेईमानी से पैसे कमाता था। शिवशंकर के पास बहुत कम संपत्ति थी, लेकिन उनके दिल में हमेशा शांति और संतोष था। वहीं रघु के पास बहुत सारी संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके दिल में कभी शांति नहीं थी। रघु हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहता था, जबकि शिवशंकर भले ही गरीब थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। एक दिन गांव में एक संत आए और शिवशंकर और रघु से मिले। संत ने दोनों से पूछा, आप दोनों की जिंदगी में सुख और शांति का अनुभव कैसे हो रहा है? रघु ने गर्व से कहा, मेरे पास सब कुछ है, धन, वस्त्र और सुख सुविधाएं। मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूं। शिवशंकर ने नम्रता से कहा, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं संतुष्ट हूं और मेरे दिल में शांति है। संत ने रघु से कहा, धन और भौतिक सुख भले ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि वास्तविक सुख और शांति किसमें है? रघु ने उत्तर दिया, मेरे पास सब कुछ है और मैं अमीर हूं, यही मेरे लिए सब कुछ है। संत ने रघु को एक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने रघु से कहा, तुम्हारे पास जो भी धन है
उसे छोड़ दो और 1 महीने तक शिवशंकर की तरह जीवन जीने की कोशिश करो। रघु ने सोचा कि यह आसान होगा और उसने संत की सलाह मान ली। वह 1 महीने तक ब्राह्मण की तरह जीवन जीने लगा, साधारण वस्त्र पहनने लगा, शाकाहारी भोजन करने लगा और ब्राह्मण के साथ पूजा पाठ में शामिल होने लगा। 1 महीने के बाद रघु ने महसूस किया कि उसका दिल पहले से अधिक शांत और संतुष्ट है। उसने देखा कि साधारण जीवन जीने से वह मानसिक शांति और सच्चा सुख महसूस कर रहा था। उसे समझ में आया कि भौतिक संपत्ति और धन की बजाय सच्ची खुशी और शांति का स्रोत आत्मा की गहराई में है। रघु ने संत के पास जाकर कहा, अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची खुशी और शांति केवल धन और भौतिक सुख में नहीं है, यह आत्मा की गहराई और सच्चे जीवन मूल्यों में है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे आत्मज्ञान ने तुम्हें सच्चे सुख की ओर मार्गदर्शन किया है। अब तुम्हें अपने जीवन को सच्चे अर्थ में जीने की दिशा मिल गई है। रघु ने अपनी गलतियों को सुधारने का निर्णय लिया और अपनी संपत्ति का उपयोग समाज की भलाई के लिए करने लगा। उसने शुद्ध जीवन जीना शुरू किया और धीरे धीरे उसने सच्ची शांति और खुशी प्राप्त की। सीख इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि भौतिक सुख और धन की प्राप्ति के बावजूद सच्चा सुख और शांति आत्मा की गहराई में है। सही जीवन मूल्य, दया और सच्चाई के साथ जीने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और वास्तविक संतोष और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी एक साधक और एक धनी व्यक्ति की है, जिनके जीवन की पृष्ठभूमि हमें यह समझने में मदद करेगी कि सच्चे सुख का स्रोत क्या है और कैसे बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक संतोष है। कहानी एक छोटे से गांव में 2 व्यक्ति रहते थे, एक साधक जिनका नाम रामकृष्ण था और एक धनी व्यक्ति जिनका नाम वीरेंद्र था। रामकृष्ण एक समर्पित भक्त और धार्मिक व्यक्ति थे जो सुबह शाम पूजा पाठ करते थे। उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक मार्ग पर अर्पित कर दिया था। वहीं वीरेंद्र एक अमीर व्यक्ति था जो अक्सर चोरी और बेईमानी करता था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी सुख और ऐश्वर्य से भरी हुई थी। रामकृष्ण की कहानी रामकृष्ण की दिनचर्या में पूजा, उपासना, व्रत और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन शामिल था। वह गांव में एक आदर्श भक्त के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके जीवन में एक अजीब सी असंतोष की भावना थी। हर दिन वह पूजा के बाद भी खुद को दुखी और असंतुष्ट महसूस करते थे। उनका मानना था कि यदि वे सच्चे श्रद्धा से पूजा करेंगे तो उन्हें शांति और सुख मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। एक दिन रामकृष्ण ने गांव के एक बुद्धिमान पंडित से अपनी चिंता साझा की। पंडित ने रामकृष्ण को समझाया, तुम्हारे बाहरी आचार विचार भले ही धार्मिक हों, लेकिन तुम्हारे भीतर की स्थिति महत्वपूर्ण है। सच्ची शांति केवल बाहरी पूजा से नहीं मिलती, बल्कि आंतरिक शुद्धता और सही कर्मों से आती है। वीरेंद्र की कहानी वहीं दूसरी ओर। वीरेंद्र एक सफल व्यापारी था जिसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने व्यापार के लिए कई गलत तरीकों का सहारा लिया, चोरी, बेईमानी और धोखाधड़ी। हालांकि उसकी जीवन शैली विवादास्पद थी, लेकिन वह हर तरह से समृद्ध और खुशहाल था। उसके पास महल जैसे घर, शानदार गाड़ियां और हर प्रकार की सुख सुविधा थी। गांव के लोग उसकी ऐश्वर्य को देखकर अक्सर आश्चर्यचकित होते थे, लेकिन कोई भी यह जानने की हिम्मत नहीं करता था कि उसकी सफलता की कीमत क्या है। एक दिन का घटनाक्रम। एक दिन रामकृष्ण और वीरेंद्र एक ही गांव के मेले में मिले। रामकृष्ण ने देखा कि वीरेंद्र खुश और संतुष्ट दिख रहा था, जबकि वह स्वयं पूजा पाठ के बावजूद दुखी महसूस कर रहा था। ये देखकर रामकृष्ण का मन विचलित हो गया और उन्होंने वीरेंद्र से पूछ लिया, आपको देखकर लगता है कि आप बहुत खुश और सफल हैं। आपके पास सब कुछ है, लेकिन मैं यहाँ पूजा पाठ करके भी दुखी हूं। इसका क्या कारण हो सकता है? वीरेंद्र हंसते हुए बोला, सच्चाई तो ये है कि सफलता और खुशी केवल बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होती। अगर तुम सच्ची खुशी और संतोष चाहते हो तो तुम्हें अपने कर्मों और अपने भीतर की स्थिति पर ध्यान देना होगा। रामकृष्ण ने पूछा, लेकिन तुम तो बेईमानी और चोरी करते हो, फिर भी तुम्हारे पास सब कुछ है, ये कैसे संभव है? वीरेंद्र ने उत्तर दिया, मैंने बाहरी सुख को प्राप्त करने के लिए कुछ भी किया हो, लेकिन मेरे अंदर की शांति और सच्ची खुशी का कोई मूल्य नहीं है। मैं अपने कर्मों के परिणाम को अच्छी तरह समझता हूं।
तुम अपने कर्मों को शुद्ध करके और सही रास्ते पर चलकर सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान की प्राप्ति इस संवाद के बाद रामकृष्ण ने गहराई से सोचा। उन्होंने समझा कि पूजा पाठ और धार्मिक कर्तव्यों के साथ साथ उन्हें अपने कर्मों को भी सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने जीवन को केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अपने आंतरिक शुद्धता और सच्चे कर्मों से जोड़ने का निर्णय लिया। रामकृष्ण ने अपने जीवन में बदलाव किया। उन्होंने दूसरों की सहायता की, अपने कर्मों को सही दिशा में चलाया और अपनी आस्था को आंतरिक शांति की ओर मोड़ा। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनका दुख कम हुआ और वे सच्ची शांति और सुख का अनुभव करने लगे। सीख इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी और संतोष केवल बाहरी दिखावे और ऐश्वर्य से नहीं मिलते। पूजा पाठ और धार्मिक आचरण महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्ची शांति आंतरिक शुद्धता और सही कर्मों से आती है। बाहरी सुख की चमक के पीछे अक्सर आंतरिक दुख और असंतोष छिपा होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों, विचारों और दिल की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और सच्ची शांति और खुशी की खोज करनी चाहिए। जीवन में सच्ची सफलता और खुशी की प्राप्ति के लिए हमें केवल बाहरी दिखावे पर ध्यान देने के बजाय अपने आंतरिक स्वभाव और कर्मों को सुधारना होगा। सच्चा सुख और संतोष तभी प्राप्त होगा जब हम अपने भीतर की गहराई को समझेंगे और अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे। कहानी एक गांव की है जहां दो व्यक्तियों की जीवन यात्रा का वर्णन है। एक साधु जो अपने जीवन में पूजा पाठ करता था लेकिन फिर भी हमेशा दुखी रहता था, और दूसरा व्यक्ति जो धोखाधड़ी और चोरी से अपना जीवन यापन करता था लेकिन ऐश्वर्य और समृद्धि से भरा हुआ था। इस कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि वास्तविक सुख और समृद्धि का क्या अर्थ है और भगवान श्री कृष्ण की उपदेशों से कैसे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम रामू था और दूसरे का नाम बलराम। रामू एक धर्मपरायण व्यक्ति था। वह दिन रात पूजा पाठ करता, व्रत रखता और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता। उसके पास धार्मिक आस्थाएं और विधियां थीं, लेकिन फिर भी उसका जीवन दुख और अशांति से भरा हुआ था। लोग उसकी स्थिति देखकर सोचते कि इतने सारे धार्मिक कर्म करने के बावजूद वह क्यों दुखी रहता है। दूसरी ओर बलराम एक धनाढ्य व्यापारी था जो अक्सर चोरी और धोखाधड़ी करके पैसे कमाता था। उसका जीवन भरा हुआ था ऐश्वर्य और समृद्धि से, लेकिन उसकी आत्मा में कोई शांति नहीं थी। गांव वाले उसकी भौतिक संपन्नता को देखकर हैरान थे कि बलराम के लिए सुखी जीवन का क्या रहस्य है, जबकि रामू जो धार्मिक कर्मों में लीन रहता है दुखी है। एक दिन गांव में श्री कृष्ण पधारे। गांव वासियों ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे इन दोनों व्यक्तियों की स्थिति को समझाएं और उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करें। श्री कृष्ण ने दोनों व्यक्तियों को बुलाया और उनके सामने एक लंबी कथा सुनाई। श्री कृष्ण की कथा, एक बार एक नगर में एक राजा रहता था जो अपने धर्म और पूजा पाठ के प्रति अत्यधिक समर्पित था। राजा ने एक दिन सोचा कि उसने जितना पूजा पाठ किया है उसके कारण उसे सच्चा सुख क्यों नहीं मिल रहा है। उसने एक साधु महात्मा को बुलाया और अपनी समस्या बताई। महात्मा ने राजा से कहा, राजा, तुम्हारी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें एक कहानी सुननी चाहिए। महात्मा ने राजा को एक पुरानी कथा सुनाई। एक समय एक गांव में एक साधु संत रहते थे जिनका नाम विश्वनाथ था। विश्वनाथ हर दिन सुबह उठकर बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजा करते थे, व्रत रखते थे और गांव वासियों की सेवा करते थे। उनकी पूजा और व्रत सभी लोग देखते थे और उन्हें बहुत सम्मान देते थे। लेकिन विश्वनाथ के दिल में हमेशा एक खालीपन था और वह कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर पाते थे। उसी गांव में एक और व्यक्ति था जिसका नाम धीरज था। धीरज एक चोर था जो चोरी और धोखाधड़ी करके अमीर बन गया था। लोग धीरज की बुराई करते थे, लेकिन उसकी धन संपत्ति देखकर सभी हैरान थे। धीरज का जीवन भरा हुआ था ऐश्वर्य और सुख से, लेकिन उसके दिल में शांति और संतोष की कमी थी। कहानी सत्य और आस्था का संघर्ष भूमिका। यह कहानी एक गांव के दो पात्रों सनी और अभिषेक की है। सनी एक धर्मप्रिय व्यक्ति है जो हर दिन पूजा पाठ करता है और धार्मिक क्रियाकलापों में पूरा ध्यान देता है। वहीं अभिषेक एक धनी व्यक्ति है जो चोरी और बेईमानी के काम करता है, लेकिन उसका जीवन सुखद और समृद्ध प्रतीत होता है।
इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि क्यों सच्चा सुख और शांति केवल बाहरी धार्मिक क्रियाओं से नहीं मिलती, बल्कि आत्मा की शुद्धता और कर्मों की सच्चाई में भी छिपी होती है। कहानी गांव में एक धार्मिक व्यक्ति सनी रहता था। वह रोज सुबह उठकर ध्यान और पूजा करता था, व्रत रखता था और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता था। सनी का मानना था कि यही सब करने से उसे मोक्ष और जीवन की सच्ची शांति मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद वह जीवन में कई समस्याओं का सामना करता था। उसकी मेहनत के बावजूद आर्थिक तंगी बनी रहती थी और उसके दिल में हमेशा एक खालीपन था। गांव में एक और व्यक्ति अभिषेक रहता था, जो बहुत अमीर था। अभिषेक की संपत्ति और सुख की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी संपत्ति का स्रोत चोरी और बेईमानी था। लोगों को लगता था कि अभिषेक का जीवन बहुत सुखद और समृद्ध है और उसके पास सब कुछ है जिसे वह चाहता है। एक दिन सनी ने भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए साधु मुनि नारद से मिलने का निर्णय लिया। नारद मुनि गांव में आए थे और सनी ने सोचा कि वे उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सनी ने नारद मुनि से मिलकर अपनी समस्याएं बताईं और पूछा कि क्यों उसकी पूजा पाठ के बावजूद वह दुखी रहता है और अभिषेक जैसे बेईमान लोग सुखी रहते हैं। नारद मुनि ने सनी की बातें सुनी और कहा, तुम्हारी समस्या समझना आसान है, लेकिन इसका समाधान समझने के लिए तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। चलो, हम अभिषेक के घर चलकर उसकी स्थिति का अवलोकन करें। सनी और नारद मुनि अभिषेक के घर गए। अभिषेक अपने महल में सुख शांति से बैठा था और उसके चारों ओर धन धान्य और ऐश्वर्य का ढेर लगा था। उन्होंने देखा कि अभिषेक अपने धन के माध्यम से गांव के लोगों को प्रभावित करता था और लोगों को यह विश्वास दिलाता था कि उसका जीवन सुखमय है। नारद मुनि ने अभिषेक से कहा, तुम्हारा जीवन बहुत सुखद प्रतीत होता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा धन और सुख असली है या सिर्फ एक दिखावा? अभिषेक ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं जो चाहता हूं वह मुझे मिल जाता है। मेरे पास सब कुछ है और मैं खुश हूं। नारद मुनि ने कहा, सच्चे सुख और शांति केवल बाहरी समृद्धि से नहीं मिलती, ये तुम्हारी आत्मा की स्थिति पर निर्भर करता है। फिर नारद मुनि ने सनी को और अभिषेक को एक विशेष कथा सुनाई। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। एक व्यापारी था जो बहुत समृद्ध और खुशहाल था। उसने अपनी समृद्धि का कारण अपनी व्यापारिक सूझबूझ और मेहनत को माना। लेकिन वह व्यापारी अपनी समृद्धि के बावजूद कभी भी संतुष्ट नहीं था। वहीं एक और व्यक्ति था जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके पास बहुत कम धन था। उसने सच्चे मन से भगवान की पूजा की और दूसरों की मदद की। जब दोनों की आत्मा का परीक्षण हुआ तो पाया गया कि व्यापारी की समृद्धि उसके गलत कर्मों से उत्पन्न हुई थी और उसकी आत्मा दुखी थी। वहीं मेहनती व्यक्ति की पूजा और सेवा भाव ने उसकी आत्मा को शांति और सुख प्रदान किया, जो बाहरी धन से कहीं अधिक मूल्यवान था। नारद मुनि ने सनी से कहा, देखो, सच्चे सुख और शांति केवल बाहरी रूप से नहीं मिलती। ये तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और तुम्हारे कर्मों की सच्चाई में निहित है। पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब तक तुम अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करोगे और सच्चे कर्म नहीं करोगे, तब तक सच्चे सुख को नहीं पा सकते। सनी ने नारद मुनि की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा कि सच्चे सुख के लिए केवल पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धता और सच्चे कर्मों का पालन भी आवश्यक है। उसने अपनी पूजा पाठ के साथ साथ अपने कर्मों को शुद्ध करना शुरू किया और दूसरों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे उसे जीवन में सच्ची शांति और खुशी प्राप्त हुई। सीख इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाहरी धार्मिक क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सच्चे सुख और शांति के लिए आत्मा की शुद्धता और सच्चे कर्मों की आवश्यकता होती है। केवल धार्मिक क्रियाओं से नहीं, बल्कि आत्मिक और नैतिक शुद्धता से ही हम जीवन की गहराई को समझ सकते हैं और सच्ची खुशी पा सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जीवन में सुख और शांति केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और सही कर्मों से मिलती है। भगवान श्री कृष्ण की कथा, सत्कर्म, संतोष और वास्तविक सुख कहानी एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति रहते थे, सनी और अभिषेक। सनी एक समर्पित भक्त था।
जो हर दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता था और धार्मिक अनुष्ठान करता था। अभिषेक इसके विपरीत एक चालाक और धोखेबाज व्यक्ति था जो चोरी और बेईमानी करके अमीर हो गया था। गांव वाले अक्सर सनी की पूजा देखकर उनकी सराहना करते थे और अभिषेक की चालाकियों की आलोचना करते थे। लेकिन सनी हमेशा दुखी रहता था और अभिषेक हमेशा खुश और समृद्ध दिखता था। ये देखकर गांव वाले हैरान थे और सोचने लगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। एक दिन गांव में महान ऋषि नारद मुनि आए। उनकी विद्यमानता ने सभी को चकित कर दिया और गांव वाले उनके पास गए, सनी और अभिषेक को भी साथ लेकर। गांव वालों ने नारद मुनि से पूछा, मुनि जी, सनी जो पूजा पाठ करता है फिर भी दुखी रहता है और अभिषेक जो बेईमानी करता है फिर भी सुखी और अमीर है, इसका कारण क्या है? नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें उत्तर मिलेगा। कहानी प्राचीन समय में एक राजा अपनी प्रजा को न्याय और धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए बहुत चिंतित था। राजा की पूजा पाठ करने की आदतें बहुत प्रसिद्ध थीं, लेकिन उसकी जनता उसके धर्म और नैतिकता के प्रति असंतुष्ट थी। राजा ने सोचा कि उसे इस स्थिति को सुधारने के लिए भगवान श्री कृष्ण से मदद लेनी चाहिए। राजा ने भगवान श्री कृष्ण को अपने दरबार में आमंत्रित किया और कहा, हे भगवान, मेरी प्रजा धर्म और नैतिकता के मार्ग पर क्यों नहीं चलती? मेरे प्रयासों के बावजूद लोग सच्चे सुख और शांति को नहीं पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को एक अनूठा उत्तर दिया। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले जाऊंगा। तुम्हें विभिन्न लोगों से मिलना होगा और उनके जीवन को समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण और राजा एक गांव में पहुंचे, जहां एक गरीब व्यक्ति अपनी दिनचर्या में ईमानदारी से काम करता था, लेकिन उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं था। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता, तुम क्यों दुखी नहीं हो? गरीब व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है। मैं ईमानदारी से काम करता हूं और यही मेरे लिए संतोष की बात है। फिर भगवान श्री कृष्ण और राजा एक अन्य गांव में पहुंचे, जहां एक अमीर व्यक्ति अपने धन और सुख समृद्धि का आनंद ले रहा था, लेकिन उसकी धन समृद्धि के पीछे चोरी और बेईमानी की कहानियां थीं। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम कैसे खुश रहते हो? अमीर व्यक्ति ने कहा, मुझे धन और सुख की कमी नहीं है, ये मेरा मार्ग है और मैं इसी में खुश हूं। फिर भगवान श्री कृष्ण और राजा एक और गांव में गए, जहां एक विद्वान और तपस्वी रहते थे। विद्वान ने कहा, हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का अंदरूनी सुख और शांति उसके कर्मों पर निर्भर करता है। सीख भगवान श्री कृष्ण ने राजा से कहा, देखो राजन, सच्चा सुख केवल बाहरी संपत्ति और धन से नहीं मिलता। ये हमारे अंदर की शांति, संतोष और सच्चाई से जुड़ा है। हर व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियां अलग होती हैं और उनके कर्म ही उनकी वास्तविक स्थिति का निर्धारण करते हैं। सनी जो पूजा पाठ करता है लेकिन उसकी मानसिकता और उसके कर्म सच्चे नहीं हैं, वह कभी भी भीतर से शांति और सुख को महसूस नहीं कर सकता। वहीं अभिषेक जो बेईमानी करता है, उसके बाहरी सुख दिख सकते हैं, लेकिन उसके दिल की शांति और सच्चे सुख की कमी होती है। सच्चे सुख की खोज में हमें अपने कर्मों की शुद्धता, मानसिक स्थिति और आत्मा की गहराई को समझना होगा। पूजा और अनुष्ठान केवल एक हिस्सा है, लेकिन वास्तविक शांति और खुशी हमारी अंदरूनी स्थिति पर निर्भर करती है। राजा ने समझा कि सच्चे सुख की प्राप्ति केवल बाहरी धार्मिक क्रियाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और सच्चाई से होती है। उसने अपने दरबार में इस सच्चाई को फैलाया और प्रजा को ईमानदारी, शांति और सच्चे सुख के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सनी और अभिषेक दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को समझा और अपने जीवन में सुधार करने की कोशिश की। सनी ने अपनी पूजा के साथ साथ अपने कर्मों और मानसिकता को भी शुद्ध किया, जबकि अभिषेक ने अपनी जीवन शैली में सुधार करने का प्रयास किया। दोनों ने धीरे धीरे अंदरूनी शांति और सच्चे सुख को पाया। समापन इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख और शांति केवल बाहरी धार्मिक क्रियाओं से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विचारों, कर्मों और मानसिकता से जुड़ा है। यदि हम सच्चे और ईमानदार कर्म करें, तो हम जीवन के सभी पहलुओं में सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हैं।
सच्चा सुख और संतोष हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है और इसे केवल सत्कर्म, सच्चाई और आत्मा की गहराई से पाया जा सकता है। इसीलिए धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ हमें अपने कर्मों और मानसिकता की भी देखभाल करनी चाहिए। प्रेरणादायक कहानी और उपदेश, धर्म और कर्म की सच्चाई। प्रस्तावना। किसी भी समाज में धार्मिकता और कर्म का महत्व अत्यधिक है। ये कथा हमें यह समझने में मदद करेगी कि केवल धार्मिक अनुष्ठान करने से जीवन में सच्चा सुख क्यों नहीं मिल सकता, और जो व्यक्ति गलत कार्य करता है वह भी कैसे सच्चाई की खोज में पड़ता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति रहते थे, सनी और अभिषेक। सनी एक धार्मिक और साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति था जो हर दिन पूजा पाठ करता था। उसका पूरा समय धार्मिक अनुष्ठानों में व्यतीत होता था। वहीं अभिषेक एक ऐसा व्यक्ति था जो बेईमानी और धोखाधड़ी से अपने जीवन को सजाता था। हालांकि अभिषेक हर गलत तरीके से धन अर्जित करता था, वह गांव में अमीर और खुशहाल माना जाता था। सनी और अभिषेक की जीवन शैली में विरोधाभास था। सनी धार्मिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी दुखी रहता था, जबकि अभिषेक की जीवन में शांति और समृद्धि थी। इस विरोधाभास को लेकर गांव वालों में चिंता बढ़ गई। गांव वालों ने सोचा कि क्या धर्म और कर्म की सच्चाई सिर्फ दिखावे तक सीमित है। समय के साथ एक दिन गांव में प्रसिद्ध संत नारद मुनि आए। गांव वालों ने नारद मुनि से अनुरोध किया कि वे इस स्थिति को समझाएं। नारद मुनि ने कहा कि वे इस पर विचार करेंगे और गांव में कुछ समय रहकर इसका समाधान देंगे। नारद मुनि ने सबसे पहले सनी से मिलने का निर्णय लिया। सनी ने नारद मुनि का स्वागत किया और कहा, महाराज, मैं पूजा पाठ करता हूँ, व्रत रखता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे शांति और सुख का अनुभव नहीं होता। कृपया मेरी मदद करें। नारद मुनि ने सनी से कहा, सनी, तुम धार्मिक कृत्यों का पालन कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर की स्थिति और तुम्हारे कर्म भी महत्वपूर्ण है। केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म और आचरण भी तुम्हारी जीवन की शांति और सुख में भूमिका निभाते हैं। फिर नारद मुनि ने अभिषेक से मिलने का निर्णय लिया। अभिषेक ने नारद मुनि का स्वागत किया और अपनी धन संपत्ति और खुशहाल जीवन की चर्चा की। उसने कहा, महाराज, मैं अपने हर कार्य को सफल बनाने के लिए बेईमानी और धोखाधड़ी करता हूं और मेरे पास सब कुछ है। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, अभिषेक, तुम धन और सुख में भी समृद्ध हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा को किस दिशा में ले जा रहे हैं? जीवन का सच्चा सुख केवल भौतिक समृद्धि से नहीं मिलता। फिर नारद मुनि ने सनी और अभिषेक को एक साथ बुलाया और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाई। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने एक गांव में एक परीक्षा आयोजित की। उन्होंने यह परीक्षा यह जानने के लिए आयोजित की कि लोगों के दिलों में सच्चा धर्म और सच्चा सुख कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने गांव में एक अमीर व्यापारी और एक साधु का रूप धारण किया और दोनों के बीच एक वार्तालाप किया। व्यापारी ने अपने धन और भौतिक सुख की चर्चा की, जबकि साधु ने धर्म और आत्मा की शुद्धता की बात की। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों के कर्मों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा सामूहिक समारोह आयोजित किया। समारोह के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने व्यापारी को एक विशाल महल और धन धान्य से भरी बोरियां दी, लेकिन वह सभी वस्त्र और आभूषण से भरा महल उसकी आत्मा को शांत नहीं कर सका। व्यापारी के भीतर का असंतोष और तृष्णा बढ़ गई। वहीं साधु को एक साधारण घर और साधारण वस्त्र दिए गए, लेकिन उसके दिल में सच्ची शांति और संतोष था। साधु ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा था कि सच्चा सुख और शांति केवल भौतिक वस्त्रों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और सच्चे कर्मों से मिलती है। नारद मुनि ने सनी और अभिषेक को कहा, जैसे भगवान श्री कृष्ण की कथा में दिखाया गया, सच्चा सुख और शांति केवल भौतिक वस्त्रों और समृद्धि से नहीं मिलती। यह आंतरिक शुद्धता, सच्चे कर्मों और आत्मा की शांति पर निर्भर करता है। सनी, तुम्हें अपने धार्मिक कृत्यों के साथ साथ अपने आंतरिक स्थिति को भी सुधारना होगा। अभिषेक, तुम्हें अपनी बेईमानी और धोखाधड़ी से बाहर आकर सच्चे धर्म की ओर अग्रसर होना होगा। सनी और अभिषेक ने नारद मुनि की सलाह को गंभीरता से लिया। सनी ने अपने धार्मिक कृत्यों के साथ साथ अपने कर्मों और विचारों पर ध्यान देना शुरू किया। अभिषेक ने भी अपनी जीवन शैली में सुधार किया
और ईमानदारी से धन अर्जित करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे सनी को शांति और सुख का अनुभव हुआ और अभिषेक ने भी सच्ची शांति और संतोष पाया। दोनों ने समझा कि धर्म और कर्म का सच्चा मार्ग केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धता और ईमानदारी में भी है। निष्कर्ष यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं मिलते। हमें अपने कर्मों, विचारों और आंतरिक शुद्धता पर ध्यान देना होता है। जब हम अपने आंतरिक स्वभाव को सुधारते हैं और सच्चे धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तभी हम जीवन की सच्ची खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। कहानी सच्चे सुख की खोज। भूमिका। हमारे जीवन में कभी कभी यह सवाल उठता है कि क्यों कुछ लोग पूजा पाठ करने के बावजूद दुखी रहते हैं, जबकि कुछ लोग जो गलत काम करते हैं वे समृद्ध और खुश नजर आते हैं। ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। इस कहानी के माध्यम से हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे और समझेंगे कि सच्ची खुशी का स्रोत क्या है। कहानी एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम सनी था और दूसरे का नाम अभिषेक। सनी एक समर्पित भक्त था जो रोजाना पूजा पाठ करता और धार्मिक नियमों का पालन करता था। वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण विश्वास रखता था और हर दिन सुबह उठकर नंदनी व्रत करता था। इसके विपरीत अभिषेक एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन उसकी तरक्की का रास्ता बेईमानी और चोरी से भरा हुआ था। वह लोगों को धोखा देकर गलत काम करके धन कमाता था और अपने भव्य महल में सुख सुविधाएं भोगता था। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा नारद मुनि आए। नारद मुनि के आने की खबर सुनकर सनी और अभिषेक दोनों उनके दर्शन करने गए। सनी ने अपनी भक्ति और समर्पण के साथ नारद मुनि का स्वागत किया, जबकि अभिषेक ने अपनी धन दौलत और शोहरत का प्रदर्शन किया। नारद मुनि ने दोनों की हालत देखी और उनके दिल की गहराई को समझा। नारद मुनि ने सनी से कहा, तुम्हारी भक्ति और पूजा पाठ अति महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सच्ची खुशी का स्रोत क्या है? सनी ने उत्तर दिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं हर दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता हूं, लेकिन मेरे दिल में एक खालीपन और दुख बना रहता है। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कहानी सुनो और समझो। कहानी बहुत समय पहले एक नगर में एक राजा हुआ करता था। वह राजा हर दिन अपने महल में पूजा पाठ करता था, लेकिन उसके दिल में शांति नहीं थी। उसकी अनंत धन दौलत और ऐश्वर्य के बावजूद वह हमेशा असंतुष्ट और दुखी रहता था। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक विद्वान को बुलाया और पूछा, मुझे हमेशा दुख क्यों रहता है, जबकि मेरे पास सब कुछ है? विद्वान ने राजा को एक पेड़ के नीचे बैठने का सुझाव दिया और कहा, ध्यान लगाओ और सोचो कि तुम क्या चाहते हो। राजा ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने लगा। वह सोचने लगा कि उसने क्या क्या हासिल किया है और उसका क्या मूल्य है। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि उसने अपनी भक्ति और प्रेम को केवल बाहरी दिखावे तक सीमित कर दिया था। उसकी पूजा और यज्ञ केवल एक आदत बन गई थी, लेकिन उसने अपने कर्मों को शुद्ध करने की कोई कोशिश नहीं की थी। राजा ने महसूस किया कि सच्ची खुशी केवल बाहरी चीजों से नहीं मिलती। उसे अपने कर्मों को सही और ईमानदार बनाना होगा। राजा ने अपने राजमहल के दरवाजे पर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सहायता की योजना बनाई। उसने अपनी संपत्ति को समाज के हित में लगाने का निर्णय लिया और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। समय के साथ राजा को अंदर से शांति और खुशी का अनुभव होने लगा। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख और शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और दिल की सच्चाई से प्राप्त होते हैं। वर्तमान समय में सनी और अभिषेक। नारद मुनि ने सनी को इस कहानी के माध्यम से समझाया कि केवल पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाएं ही सच्ची खुशी का प्रमाण नहीं होती। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपने कर्मों को ईमानदार और शुद्ध बनाते हैं। उन्होंने सनी से कहा, तुम्हें अपनी भक्ति के साथ साथ अपने कर्मों को भी सुधारने की आवश्यकता है। तुम्हारी भक्ति तभी सार्थक होगी जब तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करोगे और दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे। सनी ने नारद मुनि की बातों को सुना और अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने अपनी पूजा पाठ के साथ साथ अपने कर्मों को भी शुद्ध करने की कोशिश की। धीरे धीरे सनी के जीवन में सुख और शांति का अनुभव होने लगा और उसने महसूस किया कि सच्चा सुख केवल अपने कर्मों और दिल की सच्चाई से प्राप्त होता है।
अभिषेक ने भी नारद मुनि की बातों को सुना और अपने जीवन की दिशा पर विचार किया। उसने समझा कि उसकी भव्यता और धन केवल बाहरी दिखावा है और सच्चा सुख केवल ईमानदारी और अपने कर्मों के सत्यापन से प्राप्त होता है। समापन। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाएं केवल एक हिस्सा हैं, लेकिन सच्चा सुख और शांति तब प्राप्त होती है जब हम अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं और दिल की सच्चाई को समझते हैं। जीवन में सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और कर्मों की ईमानदारी से प्राप्त होता है। इसलिए चाहे आप पूजा पाठ करें या जीवन के अन्य पहलुओं में संलग्न हों, अपने कर्मों और दिल की सच्चाई को समझना और शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। तभी आप सच्ची खुशी और शांति का अनुभव कर सकेंगे। प्रेरणादायक कथा। सत्य और झूठ का मार्ग प्रस्तावना। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति रहते थे, सनी और अभिषेक। सनी एक धार्मिक और सत्कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, जबकि अभिषेक एक धनी व्यापारी था जो अक्सर धोखाधड़ी और बेईमानी के काम करता था। ये कहानी हमें दिखाएगी कि क्यों सनी, जो पूजा पाठ करता था, दुखी था और अभिषेक, जो गलत रास्ता अपनाता था, फिर भी सुखी और समृद्ध था। सनी हर दिन पूजा पाठ में व्यस्त रहता था। वह सुबह उठकर गंगा स्नान करता, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता और दिन भर व्रत रखता। उसने गांव के मंदिर में बहुत सारी धनराशि दान की थी और हर कोई उसे एक सच्चे भक्त के रूप में मानता था। फिर भी सनी के जीवन में हमेशा एक प्रकार की निराशा और दुख का अनुभव होता था। सनी का दिल हमेशा चिंता और अशांति से भरा रहता था। उसने अपने सभी धार्मिक कर्तव्यों को निभाया, लेकिन उसके मन की शांति और सुख का अनुभव उसे कभी नहीं हुआ। हर रात सोते समय वह अपने दुखों के बारे में सोचता और भगवान से शांति की प्रार्थना करता। अभिषेक एक बड़े व्यापारी था और उसके पास अपार धन था। वह बड़ी बड़ी हवेलियां और कारें रखता था। गांव में लोग उसकी समृद्धि देखकर उसे बहुत सम्मान देते थे। लेकिन अभिषेक का धन और समृद्धि उसके भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के कारण थी। वह अपने व्यापार में झूठ बोलता, बेईमानी करता और अपने लाभ के लिए दूसरों को ठगता था। फिर भी अभिषेक हमेशा खुश रहता था और उसके चेहरे पर कभी भी उदासी का कोई चिन्ह नहीं होता था। वह अपने धन और शक्ति का आनंद उठाता और उसे कभी भी कोई चिंता या तनाव नहीं होता था। नारद मुनि की यात्रा। एक दिन नारद मुनि, जो एक महान संत और ज्ञानी थे, इस गांव में आए। उन्होंने सनी और अभिषेक की स्थिति को देखा और सोचा कि इस स्थिति को समझना आवश्यक है। नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से इस विषय में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, सभी कर्मों के फल और उनके परिणाम समय के अनुसार प्रकट होते हैं। मनुष्य के कर्म और उसकी सोच ही उसकी वास्तविकता को निर्धारित करते हैं। सनी और अभिषेक का सामना। नारद मुनि ने सनी और अभिषेक को एक जगह पर बुलाया। उन्होंने सनी से कहा, आप एक सच्चे भक्त हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपके दुख का कारण आपके मन की स्थिति और आपके कर्म हैं। फिर नारद मुनि ने अभिषेक से कहा, आप अमीर हैं और दुनिया की भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, लेकिन आपके दुख और आपकी मन की अशांति छिपी हुई है। आप एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं और आपको अपने कर्मों के परिणाम का सामना करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण की उपदेश। नारद मुनि ने सनी और अभिषेक को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों से कहा, सच्ची खुशी और शांति का स्रोत केवल भौतिक सुखों में नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की गहराई को समझना होता है और अपने कर्मों को शुद्ध करना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने सनी को समझाया कि केवल पूजा पाठ से मन की शांति नहीं मिलती, हमें अपने कर्मों और सोच में भी सुधार करना होता है। उन्होंने सनी को यह भी बताया कि उसका मन अशांत इसलिए है क्योंकि उसने कभी दूसरों के प्रति सच्चा प्रेम और करुणा नहीं दिखाई। अभिषेक को भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि उसकी समृद्धि और धन केवल अस्थायी हैं और झूठ और बेईमानी से अर्जित किए गए हैं। उसे अपने कर्मों की सच्चाई को समझना होगा और अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। एक नया दृष्टिकोण। सनी और अभिषेक ने भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को ग्रहण किया और अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। सनी ने न केवल पूजा पाठ जारी रखा, बल्कि उसने
अपने कर्मों में भी सुधार किया। उसने गांव में गरीबों की मदद की और सभी के प्रति सच्चा प्रेम और करुणा प्रकट की। धीरे धीरे सनी की मन की शांति लौट आई और वह सच्चे सुख को महसूस करने लगा। अभिषेक ने अपने जीवन में ईमानदारी और नैतिकता को अपनाया। उसने अपने व्यापार में सुधार किया और बेईमानी से बचने का प्रयास किया। वह भी समाज की भलाई के लिए काम करने लगा और उसकी आत्मा को शांति मिली। निष्कर्ष इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल धार्मिक कृत्यों से ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों की सच्चाई और नैतिकता से ही जीवन में सच्ची शांति और सुख पाया जा सकता है। सच्चा सुख और शांति केवल बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक अनुभव और हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों में है। भगवान श्री कृष्ण की उपदेशों को अपनाकर और अपने कर्मों को सुधार कर हम जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीच और आध्यात्मिक कहानी, सच्ची समृद्धि की खोज। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, सनी और अभिषेक। सनी एक धार्मिक व्यक्ति था जो सुबह शाम पूजा पाठ करता और व्रत रखता था। अभिषेक इसके विपरीत एक व्यवसायी था जो अपनी व्यापारिक गतिविधियों में अक्सर धोखाधड़ी और बेईमानी करता था। गांव के लोग सनी को एक सच्चे भक्त के रूप में मानते थे और अभिषेक को एक अमीर व्यापारी के रूप में। लेकिन एक अजीब बात थी, सनी के जीवन में हर समय परेशानियां और दुख थे, जबकि अभिषेक की जिंदगी भरपूर समृद्धि और सुख से भरी हुई थी। यह देखकर गांव वाले चकित थे और सोचते थे कि धार्मिकता और पूजा पाठ के बावजूद सनी क्यों दुखी रहता है, जबकि अभिषेक की बेईमानी के बावजूद वह समृद्ध है। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध अर्षि नारद मुनि पधारे। गांव वालों ने नारद मुनि से अनुरोध किया कि वे इस स्थिति का समाधान बताएं। नारद मुनि ने उनकी बात सुनी और तय किया कि वे सनी और अभिषेक दोनों को समझाएंगे। नारद मुनि ने पहले सनी से मिलकर कहा, सनी, तुम एक सच्चे भक्त हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में शांति की कमी क्यों है? सनी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता पंडित जी। मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ, व्रत रखता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हें अपनी स्थिति का उत्तर मिल सकता है। कृष्ण की उपस्थिति। नारद मुनि ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। वे भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और भगवान से अपनी चिंता साझा की। भगवान कृष्ण ने उन्हें एक विशेष परीक्षा देने की सलाह दी। भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को एक यात्रा पर भेजा और उन्हें कहा कि वे दो व्यक्तियों को देखें, एक जो पूजा पाठ करता है और एक जो बेईमानी करता है। नारद मुनि ने भगवान कृष्ण की आज्ञा मानी और यात्रा पर निकल पड़े। पहला व्यक्ति जिसे नारद मुनि ने देखा वह एक साधु था जो हर दिन भगवान की पूजा करता था, व्रत रखता था और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता था। लेकिन साधु के पास केवल एक झोपड़ी थी और उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां थीं। दूसरा व्यक्ति जो एक अमीर व्यापारी था, उसके पास शानदार महल, बेशुमार धन और सभी सुख सुविधाएं थीं। व्यापारी अपनी संपत्ति और खुशहाली का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन उसकी व्यापारिक गतिविधियां बेईमानी और धोखाधड़ी से भरी हुई थीं। नारद मुनि ने भगवान कृष्ण से इस स्थिति के बारे में पूछा, हे भगवान, एक व्यक्ति जो ईश्वर की पूजा करता है वह दुखी है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो बेईमानी करता है वह समृद्ध है। इसका क्या कारण है? भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, दुख और सुख केवल बाहरी तत्वों पर निर्भर नहीं करते। जीवन की वास्तविकता अंदर से आती है। साधु के पास भौतिक संसाधन नहीं हो सकते, लेकिन उसकी आत्मा शुद्ध है। वह अपने कर्मों की सच्चाई में विश्वास करता है। दूसरी ओर व्यापारी की बाहरी समृद्धि झूठी है। उसका मन असंतुष्ट है और उसके कर्म उसके आत्मा को दुख और पाप के जाल में उलझाते हैं। नारद मुनि ने भगवान कृष्ण की बातों को समझा और सनी तथा अभिषेक के पास वापस लौटे। उन्होंने दोनों को एक साथ बुलाया और उन्हें भगवान कृष्ण की शिक्षाएं बताईं। सनी, नारद मुनि ने कहा, तुम्हारे दुख की वजह यह है कि तुम केवल बाहरी पूजा पाठ पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे कर्म और विचार शुद्ध नहीं हैं। तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में जाकर देखना होगा और अपनी असली स्थिति को समझना होगा। अभिषेक, नारद मुनि ने कहा, तुम्हारे जीवन की बाहरी समृद्धि केवल अस्थायी है। तुम्हारी बेईमानी और धोखाधड़ी का बोझ तुम्हारे दिल पर पड़ा हुआ है। तुम्हें
अपनी आत्मा की शुद्धता की ओर ध्यान देना होगा। सनी ने नारद मुनि की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में बदलाव करने का निर्णय लिया। उसने न केवल पूजा पाठ जारी रखा, बल्कि अपने कर्मों और विचारों पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने ईमानदारी और सच्चाई की राह अपनाई और धीरे धीरे उसके जीवन में शांति और सुख आया। अभिषेक ने भी अपनी स्थिति को समझा और अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। उसने अपनी व्यापारिक गतिविधियों में ईमानदारी और नैतिकता को अपनाया और अपनी आत्मा की शुद्धता की ओर कदम बढ़ाया। इसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन में भी स्थायी सुख और समृद्धि आई। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि केवल बाहरी पूजा पाठ या भौतिक समृद्धि से वास्तविक सुख और शांति नहीं मिलती। सच्चा सुख और समृद्धि तभी संभव है जब हमारी आत्मा शुद्ध हो और हम अपने कर्मों और विचारों को सही दिशा में ले जाएं। केवल बाहरी तत्वों की खोज में खोना हमें अस्थायी सुख दे सकता है, लेकिन अंततः सच्चा सुख हमारी आत्मा की गहराई में ही छुपा होता है। इस कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सच्ची समृद्धि और शांति का अनुभव तब होता है जब हम बाहरी वस्तुओं के साथ साथ अपनी आत्मा की शुद्धता पर भी ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति और शिक्षाएं हमें इस मार्ग को समझने में मदद करती हैं। एक साधक और एक दुष्ट व्यक्ति की कथा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति श्री सतीश एक धार्मिक और भक्तिभाव से भरा हुआ व्यक्ति था। वह हर दिन नियमित रूप से पूजा पाठ करता, व्रत रखता और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता। दूसरा व्यक्ति श्री विक्रम एक धोखेबाज और दुष्ट व्यक्ति था। वह चोरी और बेईमानी करके धन अर्जित करता और अपने जीवन को शानदार दिखाने का प्रयास करता था। गांव के लोग श्री सतीश को बहुत मानते थे और उसकी पूजा पाठ की आदतों की सराहना करते थे। वहीं श्री विक्रम के गलत कामों को सभी जानते थे, लेकिन उसके धन और ऐश्वर्य से प्रभावित होकर लोग उसकी भी तारीफ करते थे। ये देखकर श्री सतीश की स्थिति और भी खराब हो गई थी, क्योंकि वह अपने नियमित पूजा पाठ के बावजूद जीवन में शांति और सुख नहीं पा रहा था। दूसरी ओर श्री विक्रम अमीर और खुशहाल दिखता था, हालांकि वह गलत रास्ते पर था। एक दिन श्री सतीश ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं प्रतिदिन आपकी पूजा करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जीवन में शांति और सुख नहीं मिल रहा है। वहीं श्री विक्रम, जो कि अनैतिक काम करता है, वह धन और ऐश्वर्य में लिप्त है। कृपया मुझे समझाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। श्री कृष्ण ने उसकी प्रार्थना सुन ली और एक दिन नारद मुनि के माध्यम से सतीश के पास संदेश भेजा। नारद मुनि गांव में आए और उन्होंने श्री सतीश को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक बहुत ही अमीर राजा अपने विशाल राज्य में शासन करता था। राजा हर दिन अपने महल में पूजा करता और धार्मिक अनुष्ठान करता, लेकिन उसके दिल में शांति की कोई कमी थी। वह सोचता था कि वह इतने सारे धार्मिक कर्मों के बावजूद सुखी क्यों नहीं है। राजा के राज्य में एक साधु महात्मा आए जिनका नाम नारद मुनि था। राजा ने नारद मुनि से अपनी समस्या साझा की और पूछा, मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिल में शांति नहीं है। वहीं एक गरीब व्यक्ति जो हर दिन चोरी करता है और बेईमानी करता है, वह अमीर और खुशहाल दिखता है। इसका कारण क्या है? नारद मुनि ने राजा से कहा, राजन, मुझे एक कहानी सुनाइए। राजा ने पूछा, कहानी क्या है? नारद मुनि ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधक रहते थे जिनका नाम रघु था। रघु हर दिन ध्यान और पूजा करता था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा आंसू होते थे। उसके जीवन में शांति नहीं थी और वह हमेशा दुखी रहता था। गांव में एक दुष्ट व्यक्ति भी था जिसका नाम बलराम था। बलराम चोरी करता, लोगों को ठगता और बेईमानी करता था। इसके बावजूद बलराम धन और ऐश्वर्य में लिप्त था और गांव वाले उसे अच्छा मानते थे क्योंकि वह अमीर था। रघु ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने उसे एक दिन एक दृष्टि दी। रघु ने देखा कि भगवान कृष्ण खुद बलराम के घर के बाहर खड़े हैं और उसका भाग्य बदल रहे हैं। रघु ने भगवान से पूछा, हे भगवान, आप बलराम के घर के बाहर क्यों खड़े हैं और उसका भाग्य बदल रहे हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, रघु, मैं बलराम को उसका भाग्य बदलने में मदद कर रहा हूं, क्योंकि उसके कर्मों के कारण उसके लिए कर्मफल तैयार है। लेकिन बलराम को यह नहीं समझ में आता कि सच्ची सुख और शांति केवल धन और ऐश्वर्य से नहीं मिलती। वह अपने कर्मों से खुद को अंधकार में डाल रहा है। फिर
रघु ने देखा कि भगवान कृष्ण ने बलराम को एक अंतिम चेतावनी दी और उसे समझाया कि सच्चा सुख केवल सत्य और धर्म में है। भगवान ने बलराम से कहा, यदि तुम अपने कर्मों को सुधारोगे और सच्चे मार्ग पर चलोगे तभी तुम्हें सच्ची शांति और सुख मिलेगा। रघु ने यह समझा कि केवल पूजा पाठ करने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। इसलिए रघु ने अपने जीवन में बदलाव किया और अपने कर्मों को शुद्ध किया। धीरे धीरे उसे सच्ची शांति और सुख मिला। नारद मुनि ने राजा से कहा, तुम्हारे जीवन में भी यही स्थिति है। पूजा और धार्मिक कर्म केवल एक हिस्सा है। सच्चा सुख और शांति तभी प्राप्त होती है जब तुम्हारे कर्म सही दिशा में हों और तुम्हारा मन शुद्ध हो। धन और ऐश्वर्य केवल अस्थायी होते हैं, लेकिन सच्चा सुख सत्य और धर्म में होता है। राजा ने नारद मुनि की बातों को सुना और अपने कर्मों को सुधारने का निर्णय लिया। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम किया और सच्चे मार्ग पर चलने लगा। धीरे धीरे राजा को भी अपने दिल की शांति मिली और वह खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि केवल पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान ही हमें सच्चा सुख और शांति नहीं दे सकते। सच्चा सुख और शांति तब प्राप्त होती है जब हमारे कर्म सही दिशा में हों और हमारा मन शुद्ध हो। जीवन में धन और ऐश्वर्य अस्थायी होते हैं, लेकिन सच्चा सुख और शांति सत्य, धर्म और अच्छे कर्मों में होते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति की खोज कर रहे हैं, तो ध्यान दें कि केवल धार्मिक कर्मों से अधिक महत्वपूर्ण है कि आप अपने कर्मों को सच्चे और धार्मिक मार्ग पर ले जाएं। केवल इसी तरह आप सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए हमें अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना होगा। पूजा पाठ महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने कर्मों और विचारों को सुधारना भी उतना ही आवश्यक है। सच्चा सुख और शांति केवल भगवान की पूजा में नहीं, बल्कि सच्चे और अच्छे कर्मों में होता है। मनोबल व आध्यात्मिक कथा, एक साधक और एक धनी व्यक्ति की कहानी। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें देखते हैं कि एक व्यक्ति जो धर्म कर्म में संलग्न है, फिर भी वह दुखी रहता है, जबकि एक दूसरा व्यक्ति जो पाप और बेईमानी करता है, वह भौतिक सुख समृद्धि में रह रहा होता है। ये सोचने का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमें भगवान श्री कृष्ण की कहानी के माध्यम से समझ में आएगा, जिसमें एक साधक, एक धनी व्यक्ति और एक सिद्ध महात्मा नारद मुनि की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, सनी और अभिषेक। सनी एक भक्त और साधक था जो हमेशा पूजा पाठ करता, व्रत रखता और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता। अभिषेक एक व्यापारी था जो केवल धन कमाने में विश्वास करता था और कभी-कभी अपनी व्यापारिक गतिविधियों में धोखाधड़ी भी करता था। सनी का जीवन साधनाओं से भरा हुआ था, लेकिन वे हमेशा दुखी और निराश रहता था। उसकी पूजा, व्रत और धार्मिक कार्यों के बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसके जीवन में हमेशा कोई न कोई परेशानी बनी रहती थी। दूसरी ओर अभिषेक का जीवन भौतिक सुख समृद्धि से भरा हुआ था। वह धनवान था, अच्छा घर था और समाज में उसका मान सम्मान भी था, लेकिन उसके कर्म गलत थे। सनी और अभिषेक की स्थिति देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन गांव में नारद मुनि आए। नारद मुनि को देखकर गांव वाले उनके पास गए और सनी और अभिषेक की स्थिति की जानकारी दी। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक कथा सुनाता हूं, जिससे आपकी सभी शंकाओं का समाधान होगा। प्राचीन काल में एक राजा ने अपने राज्य में एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ की तैयारी धूमधाम से की जा रही थी और पूरे राज्य में एक उत्सव का माहौल था। राजा ने यज्ञ के लिए सच्चे भक्तों और साधकों को बुलाया। इस यज्ञ के दिन भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि वह राजा के यज्ञ में स्वयं उपस्थित होंगे और वहां की गतिविधियों को देखेंगे। कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और यज्ञ के मैदान में पहुंचे। वह ब्राह्मण, जिसका वास्तविक रूप भगवान श्री कृष्ण था। राजा। कहानी। एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति रहते थे, एक साधक जिसका नाम सनी था और एक धनी व्यापारी जिसका नाम अभिषेक था। सनी प्रतिदिन पूजा पाठ करता था, व्रत रखता था और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता था।
वहीं अभिषेक लगातार बेईमानी और चोरी करता था, लेकिन उसके बावजूद उसका जीवन आरामदायक और ऐश्वर्यपूर्ण था। गांव वाले अक्सर इस बात पर चर्चा करते कि सनी, जो इतनी ईमानदारी से पूजा करता है, वह क्यों दुखी रहता है, जबकि अभिषेक, जो बुरा काम करता है, वह कैसे समृद्ध और खुशहाल जीवन जी रहा है। इस विषय को लेकर गांव में एक गंभीर चर्चा छिड़ी। एक दिन गांव में प्रसिद्ध संत नारद मुनि आए। गांव वाले उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि वे इस उलझन का समाधान दें। नारद मुनि ने सभी को शांत किया और कहा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान लाऊंगा, लेकिन इसके लिए हमें भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से संपर्क किया और भगवान ने उन्हें एक कथा सुनाने का निर्देश दिया जो इस प्रश्न का उत्तर दे सके। कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही संपन्न और धार्मिक राजा थे जिनका नाम महाराज हरिश्चंद्र था। राजा हरिश्चंद्र हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई और धर्म की रक्षा में विश्वास रखते थे। उन्होंने कभी भी किसी भी स्थिति में झूठ बोलने या अपने धर्म को त्यागने का विचार नहीं किया। एक दिन देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की सच्चाई और धर्म के प्रति निष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे राजा के पास आए और कहा, तुम्हें अपने राज्य और परिवार को छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करनी होगी, क्योंकि यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी विरोध के अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में रहते हुए उन्होंने कठिन तपस्या की और सब कुछ सहन किया, लेकिन उनकी तपस्या के दौरान उनकी पत्नी और पुत्र को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र की पत्नी और पुत्र को अचानक एक गंभीर बीमारी हो गई। राजा ने भगवान से प्रार्थना की और उन्हें शरण मांगी, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। उनकी स्थिति और भी खराब हो गई और उनकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई। राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र और पत्नी की मृत्यु को सच्चाई और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा के साथ स्वीकार किया। वह जंगल में अकेले रह गया और उसकी स्थिति बहुत कठिन हो गई। उसकी यह कठिनाई देखकर देवता और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा समाप्त करने का निर्णय लिया और उन्हें सभी को पुनर्जीवित किया। राजा की सच्चाई और समर्पण को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे उसकी खोई हुई संपत्ति, राज्य और परिवार लौटाए। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य और परिवार पुनः प्राप्त किया, तो वह जान गया कि सच्चा सुख और समृद्धि केवल धर्म और सच्चाई में होता है, भले ही किसी को कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। तो सिखाई गई बात। नारद मुनि ने गांव वालों को समझाया, देखो, राजा हरिश्चंद्र की कहानी से यह स्पष्ट है कि सच्चा सुख और समृद्धि धर्म और सच्चाई के पथ पर चलने से प्राप्त होती है। अभिषेक, जो बेईमानी करता है, भले ही अभी समृद्ध हो, लेकिन उसका अंत दुखद हो सकता है। सनी, जो पूजा पाठ करता है, उसकी स्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन उसकी सच्चाई और भक्ति उसे अंततः सच्चे सुख की ओर ले जाएगी। सच्ची खुशी और समृद्धि का आधार केवल बाहरी स्थिति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और धर्म में होता है। किसी भी व्यक्ति का आंतरिक संतोष और सच्ची खुशी तभी प्राप्त होती है जब वह अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाए और अपने जीवन को सच्चाई और धर्म के अनुरूप बनाए। गांव वालों ने नारद मुनि की बातों को समझा और उन्होंने सनी की भक्ति और धर्म की सराहना की, जबकि अभिषेक को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। समय के साथ अभिषेक ने अपनी जीवन शैली में सुधार किया और सनी ने अपनी भक्ति को और भी गहरा किया।